श्री गणेशाय नमः। गणपति गणेश काटो कलेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनी और कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था, यह इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहारा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब ऋषि भृंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से आ रही थी। इस बीच में श्री भृंगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी, जहाँ पूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्षु, मृत्यु तथा भय तीनों अशुभ में हुआ करते हैं। यह गायत्री श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी सब के सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे पति भी हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया तो तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुम्हारे बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसको वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा ये शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतन भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के ये वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद्मवती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम बहनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको उनके दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।